हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो कई सालों से रिपीट हुए आ रहे हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होके आ रही है और जो मुझे भी लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा जो सीबीएसई पेपर बनाती है वो और कोई अदर बुक्स नहीं लेती है, वो सिर्फ एनसीईआरटी ही लेती है। और इसके क्या है, चैप्टर 1 से कौन सा, रियल नंबर के कुछ एग्जाम्पल है। आप ये सोचना एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे लिए रिपीटेड हुए क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं और बोर्ड का एग्जाम है तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा, 7, 9, 10। एक्सरसाइज 1.2 का क्या क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ओके, सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये ही चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, पोलिनोमियल। सॉरी, मुझे कोल्ड हो रखा है। तो चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, पोलिनोमियल्स का जो सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो भी 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और 6th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 5th पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो किसी नोट पे, ना साथ बुक के साथ में टिक करते जाओ। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। अगर आपने ये भी कर लिया ना तो आप 60-70% तो आप 100% लेके ही आ जाओगे। ओके, चैप्टर नंबर 3, ये है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। एग्जांपल 11 और 13। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद भी 1-2 पेपर को रिपीट कर लेना, क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना, उनमें देख लेना ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप इन्हीं को करके चले जाना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, पर ये जरूर करना ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है 15। 4.1 का क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको पार्ट वाइज भी लेके चले कि इसमें पता नहीं चलता ना, बहुत सारे एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें ये नहीं पता चलता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट है वो ही करा रही हूँ। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th 8th, क्वेश्चन नंबर 2 का है 4th, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का है 5 और 6, 3 के हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड 5, 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप ये देखिए साथ टिक करते हुए चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपकी चैप्टर नंबर 5 का एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल 6, 9, 16 और एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं कि जो जो बार बार रिपीट हुए आ रहे हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपकी इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6.1 और 6.2 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि सिर्फ आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है। वो सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहना चाहती है, ना कि उसकी पूरा डेरिवेटिव लर्न करना है। ठीक है, आप सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लर्न करके उसका लेबोरेट करके आ जाओगे और आपको उसी के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल 3, 7, 8, 6.2 क्वेश्चन नंबर डैश डैश 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6, 8, 9, 10। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये है चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
इसके क्वेश्चन 100% इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे वो कर लो। इस एग्जांपल की खासियत क्या है, इसमें फॉर्मूला बेस है, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले रट के आना है कि उसके फॉर्मूले क्या है। आप सारे फॉर्मूले रट लो एकदम से सारे, एक और एक पेपर पे ये सारे जितने भी बुक के वो होते हैं फॉर्मूले सारे एक पेपर पे नोट करके रखो, ठीक है। फिर क्या करना है, जब भी हम एग्जाम से देने, जब भी हम डेली 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 को उसे बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे, वो अपना आप ही ऑटोमेटिक लर्न करते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब मोटिव ये है कि आप इन क्वेश्चंस को जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार इनको आप फिंगरप्रिंट पे करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, फटाफट वहाँ जाके कर लोगे, ताकि हम कुछ और एक्स्ट्रा फिर कर पाए। अगर ये आपको ये हो गए तो आपके मार्क्स तो है ही, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे, और भी अगर और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लोगे तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मेरे ये कराने का यही मोटिव है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते हुए चलती हूँ। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स है 5, 13 और 15, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका 8.1, 8.2, 8.3, 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप 8.1 का 6, 8, 9, 10, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th और क्वेश्चन नंबर 3, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बस उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इनको तो बार बार रिपीट प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस घोल के पी जाओ सारे इन क्वेश्चनों को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा, उतने ही एकदम आपकी यह है कि आप देखोगे एकदम आंसर निकलोगे, ठीक है। इनको तो आप घोल के ही पी जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 को तो बिल्कुल आप ऐसे रट लो कि देख के नहीं एकदम आंसर आ जाए, किसी का एकदम देखने की जरूरत ही नहीं, इधर उधर देखने की, ठीक है। ये है आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि यहाँ दे रखी है। उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है 2, 4, 5, 6 एंड एक्सरसाइज में एक ही है, तो उसके कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। आप ये कर लो, आपका सारा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपका पहले से ही बेस्ट चैप्टर। ये है आपके चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, सर्कल। सर्कल में भी थ्योरम है, थ्योरम सेम, ओनली स्टेटमेंट ही लिखनी है आपको कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। आपको सिर्फ प्रूफ करना है, उसे रट के नहीं करना कि उसकी लेबोरेटरी क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, वो नहीं लिखना, सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है और उसको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। थ्योरम आपकी बहुत आनी ही आनी है। एग्जाम्पल 2, 3, 8 एंड एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 4, 5, 8 एंड 9 एंड 10, 11 और 13। ये है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसका एग्जाम्पल 3, इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसके एक्सरसाइज 12.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.3 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बच्चे एक एक्सरसाइज उसके ये क्वेश्चन दे रखे हैं 2, 3, 5, 6, 7 और 8, 10 और 12। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम का है एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 और 6। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर एग्जाम्पल। और इसकी 13.1 का है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 9 एंड एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 7, ओके। ये है एक्सरसाइज आपकी चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर 14.1 के 3, 5 और 9, 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 4.3 के 14.3 क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये सारा जो चैप्टर है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, मीन मीडियन मोड। आपको वो एप्लीकेशन आना चाहिए, यानी कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। हर क्वेश्चन का फॉर्मूले रट लो बिल्कुल। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे इनके, ये इतने इजी होते हैं,
सिर्फ आपको सिर्फ वो अप्लाई करना आना चाहिए। वो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे आए या इससे बाहर आए, आप हमेशा उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है। अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। इसके एग्जांपल 9 और 13 है, और इसका 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 9, 11 और 12 और 15 और 16 ये क्वेश्चंस कर लेना। इन क्वेश्चनों को इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना कि ये लास्ट नंबर पे भी बस एक बार देखने की जितनी प्रैक्टिस करना कि बस ऐसे हो कि आए क्वेश्चन और फटाफट कर ले। इन क्वेश्चनों को करने के बाद तब करना आप सैम्पल पेपर, फिर देखना कि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं या नहीं होते हैं। जब आपको विश्वास होगा, जब आप इनको कर लोगे तो वो उसमें कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए, कैसा भी क्वेश्चंस आए, आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स कर लोगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।